जय श्री राम दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल। और आज बात करने वाले हम बिग बॉस के लास्ट एपिसोड मतलब फाइनल के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आप सबको रिपोर्ट मिल गई होगी कि फाइनल में जीत चुकी है सना मकबूल। सना मकबूल। देखो अगर वो नहीं जीती तो वो डिप्रेशन में चली जाती बेचारी। ऐसे उनका कहना था, मतलब एक दो बार चलो उसने वो बोल दिया। डिप्रेशन हाँ। में नहीं जाएगी, वो बहुत खुश थी जीत के, हालांकि हर कोई होता है लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा ही खुश थी। पर कोई बात नहीं, ये तो है कि बिग बॉस अब फाइनली खत्म हुआ। हाँ, बिग बॉस का जो ये एपिसोड लगातार खींचे जा रहे थे इतना बोरिंग हो गया था, हमने देखा ही नहीं। लास्ट में हमने देखा क्योंकि हमें पहले से ही पता था देखो कि कौन जीतने वाला है। देखो जैसे कि बिग बॉस ने लव कटारिया और विशाल, शिवानी, ये जितने भी बढ़िया बढ़िया क्रिएटर भाई ये बिग बॉस से बाहर निकाले, उसके बाद ही बिग बॉस की टीआरपी डाउन होगी। अब बिग बॉस ने ये निकाल तो दिए जोश जोश में, लेकिन बाद में दिक्कत कहाँ आई कि लोग तो देख ना रहे, रेटिंग गिर गई। रेटिंग गिर गई बहुत ज्यादा। लेकिन अब बिग बॉस ने एक नया आइडिया निकाला कि कभी बहुत पहले जो एक थप्पड़ कांड हुआ था उसको उठाने की कोशिश करी गई। शायद मेरे को लग रहा है ये जो पूरा सीजन है ना, ये उस थप्पड़ कांड पे ही चलता आया। तब से वो कांड हुआ था शायद सेकंड वीकेंड के बार पे हुआ था, तब से बस ये उसी पे ही चलता आ रहा है ये शो। पूरे उसमें एक कांड हुआ है थप्पड़ कांड, ये उसी पे पूरा डिपेंड है। मतलब अगर कोई बोलेंगे ना कि भाई हाँ बिग बॉस में कोई ये एपिसोड देखा है तो ये डायरेक्ट बोल सकते हैं थप्पड़ कांड। हाँ ये सीजन 3। अच्छा वो थप्पड़ वाला थप्पड़ कांड ये कह सकते हैं, जिसमें थप्पड़ खाने वाला पहले बाहर आ गया और थप्पड़ मारने वाला बाद में बाहर आया। हाँ दोनों बाहर आ गए। और लेकिन क्या किया अब फाइनल में, तो जैसे भाई ट्रॉफी देनी है, लोगों को जोड़ना भी है, कुछ रेटिंग भी ऊपर आ जाए। बहुत कोशिश करी गई कि भाई रेटिंग ऊपर आए, ऑडियंस आए देखने वाली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो रियल प्लेयर थे उनको तो पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। और वहां बैठ के देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे पूछे जा रहे हैं भाई, जैसे विशाल और अरमान तेरे जो थप्पड़ लगा था, तेने सॉरी मांगी थी, तो सॉरी को वापस लेना चाह रहा है। अरे भाई वो घर से बाहर निकल चुका, वो दोनों घर से बाहर निकल चुके हैं भाई। कुछ बोला है उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में। अब पता है क्या, मुझे लगता है कि बिग बॉस को ना कंट्रोवर्सी में मजा आने लग गया, तो शायद अब बिग बॉस भी वही चीज करेगा, तू यहाँ जा मैं यहाँ जाऊं, और बाहर वाली वो कंट्रोवर्सी बिग बॉस भी चाह रहा है कि ऐसा कुछ हो। कुछ लोगों का क्या होता है, वो जो भी शो में होता है गाली गलोच या धक्का मुक्की जो भी बाहर नॉर्मल है। हाँ, वो कहते हैं कि जो भी चीजें थी वो यहीं तक ही सेट है। लेकिन इनका ये जो मुद्दा है ना, ये बाहर आके और भी बड़ा बन गया है। जो इंटरव्यू दे रहे हैं ना एक दूसरे के बारे में, ये और भी गलत बोल रहे हैं। जैसे कि अरमान ने बोला कि मैंने तो गलती कर दी एक थप्पड़ मार के, मुझे तो 4-5 मारने चाहिए थे। हाँ तो भाई अब ये बिग बॉस का घर नहीं है, बाहर आके देख लियो, मार के देख लियो भाई। हाँ बाहर मार के देखोगे तो थाने, तहसील, मुकदमे, कोर्ट, कचहरी। यहाँ तो रिटर्न में कुछ मिला नहीं ना, यहाँ तो में भी मिल जाए 4-5 मारने का मौका तो नहीं देगा वो। इतना आसान ना बाहर किसी को ऐसे मारना, क्योंकि भाई वो बिग बॉस में सारे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जब ले जाया जाता है, लेकिन बिग बॉस के बाहर तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो होता है जज साहब का। और ये वो तो जो इन्फ्लुएंस को निकालते गए हैं ना, ये जो कटारिया विशाल, पहले शिवानी को निकाला, फिर विशाल, फिर कटारिया, उसके बाद इस शो की बिल्कुल भद पिट गई थी, लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। सच बताऊं तो हमने भी बहुत कम देखा उसके बाद, ना तो मन किया और ना ही हम देखने बैठे भाई खुद से भी। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे के सारे भाई जितने भी इसमें फैमिली मेंबर थे सभी को फाइनल में बुलाया गया, बैठा के भाई बातचीत करी गई। फैमिली वीक तो किया ही नहीं ना, देखो फैमिली वीक हुआ ना, कोई इनकी जर्नी वीडियो आई नहीं, टास्क कितने तगड़े हुए, कुछ भी रद्दी टास्क थे, रद्दी। मतलब इन्हें फाइनल वीक खींचना इतना भारी हो रहा था और ऑडियंस को देखना। और भाई एक चीज बहुत ज्यादा सुनने में आ रही थी, जैसे ही कटारिया को बाहर निकाला तो लोगों ने जियो सिनेमा अनइंस्टॉल करने लग गए, इस वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। हमारे पास खुद इतने कमेंट आ रहे थे अब हम देखना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, अब आगे से बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ये तो देखेंगे ही नहीं, अगला भी नहीं देखेंगे। आगे भी ना देखेंगे। पब्लिक बहुत सारी मैसेज क्योंकि देखो इन्होंने क्या किया, टीआरपी के लिए तो ले आए इन्फ्लुएंसर को, लेकिन इनका जो विनर था वो पहले से ही फिक्स था। और देखो एक चीज और है, जैसे कटारिया तो सबसे ज्यादा जो किलसते थे वो किलसते थे रणवीर। रणवीर हर मुद्दे पर कटारिया को टारगेट, हाँ सना तक मतलब कटारिया को टारगेट कर रहे थे। लेकिन भाई संस्कार उस चीज को कहते हैं, जब कटारिया को बाहर निकाला गया उसका कितने बड़े लेवल पे दिमाग खराब हुआ होगा।
है ना, बहुत बड़े लेवल पे दिमाग खराब हुआ होगा, बहुत चीजें बुरे भी लगी होगी। जब कोई आदमी सामने तो बोलता है भाई कि इसे निकाल दो, हमारी ओर से निकलना चाहिए, और उस इंसान को निकाल दिया जाए, निकालते वक्त भाई वो कुछ बोल ना पाया, कटारिया कुछ बोल ना पाया था, मतलब एक लंबी सांस की गया भाई, वो सारा कुछ सहन कर गया, लेकिन फिर भी उसने रणवीर कपूर के पैर छू के, रणवीर कपूर कह रहा हूं मैं, रणवीर के पैर छू के भाई जब बाहर आया था। इसको बोलते हैं संस्कार, जो कहते हैं ना कि भाई इसमें वो ना है, इमोशन ना है, ये फीलिंग ना है कि मतलब किसी की दुख दर्द को ना समझ सकता भाई, वो अच्छे से समझ सकता है, और उसने काम अपना अच्छे से किया। बिग बॉस को जो करना था भाई, बिग बॉस ने वो भी कर दिया। बिग बॉस ने तो ये किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ये सीजन ना देखो, कुछ होता है कि जो कंटेस्टेंट आते हैं उनकी वजह से खराब होता है, लेकिन ये वाला सीजन हुआ मेकर्स की वजह से खराब, ना तो एक भी टास्क ढंग के हुए। इसमें देखो बिग बॉस की मैं कोई गलती ना मानता, जो बिग बॉस ने सोचा उसके विपरीत होते चले गए। अंदर कौन आया? अरमान, उसकी 2 वाइफ, कटारिया, विशाल, शिवानी। अब अंदर लड़ाई जो लिमिटेड हो रही है, तो देखो जो वाइल्ड कार्ड आता है ना, वाइल्ड कार्ड बिग बॉस उसको लेता है जिसकी बाहर कोई कंट्रोवर्सी चल रही हो, उसमें आके ज्यादा मसाला झोंका जाए। तो कटारिया की तो जो हमारी पूरी टीम है उसकी तो चल ही रही थी 07 है जहां तक है। हाँ। तो भाई फिर उसके बाद जो अदनान को ढूंढा बिग बॉस ने, अदनान को कि भाई ये आएगा, कटारिया की लड़ाई होगी और मसाला मिलेगा। अदनान ने वहां के भाई कुछ कराना, तो बिग बॉस की जो भी ये करता धरता होते हैं ना, उनके भाई दिमाग पे एकदम पत्थर पड़ गए कि भाई यार ये क्या हुआ, जिसको तुम लड़ने के लिए ला रहे हो वही भाईचारा बना रहे हैं। तो उसने जब ही सोच लिया कैसे ही करो, इसको जल्दी से जल्दी करके इसको हाँ निकाल दो। क्योंकि भाई ये देखो ना, वाइल्ड कार्ड को 7 दिन में निकाल दिया। क्यों? क्योंकि भाई वो उनके काम का ना रहा। अगर कटारिया तो लड़ता तो उसके काम का था, बिग बॉस के, और लड़ ही ना रहा था भाई, क्या काम कर रहेगा। फिर तो काम के तो देखो ये वाले बंदे हुए जो यूट्यूबर्स हैं, ये हुए काम के बंदे, तो फिर इन्हीं को ही जितवाओ ना, इनमें से बुला लो सबको, जो भी भाई जिसकी वोट आए ना उन्हें जिता दो। और भाई एक चीज ये भी थी कि जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि बहुत कई दिन हर बार क्या होता है, यूट्यूबर और मतलब यही सारे जीतते आ रहे हैं, तो टीवी सेलिब्रिटी ने आने तो मना कर दिया। अब की बार इनका फिक्स था कि कुछ भी करना है, टीवी सेलिब्रिटी को तो जिताना तो फिर मत बुलाओ ना यूट्यूबर्स को। टीआरपी तो चाहिए वहां से, और जितवाने हैं टीवी वाले। भाई मैं तो मतलब डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लगा कि अब की बार बिग बॉस ने किया है यूज किया है कि साफ दिख गया कि बस जब तक ऑडियंस लानी है भाई। यार सच बता रहा हूँ, हमारे लोगों ने ना मतलब अपने दौर पर रिचार्ज करवा के पब्लिक के रिचार्ज करवाए हैं जियो सिनेमा के भाई, एक महीने के। अरे इतने मैसेज आए थे कि प्लीज हमारा करवा दो, और बहुतों का करवाया भी है। लेकिन वो बात है ना, कब तक। और तो टोटल बात है भाई अब ये है कि नेजी हुए लेजी हैं, वो तो टॉप 2 में पहुंच गया। देखो टॉप 2 में पहुंच गया, और बाकी मतलब ये टॉप 5 में कैसे लोग पहुंचाए हैं। जब से टॉप 5 चुने गए थे ना, तब से लोगों ने देखना बंद कर दिया था। चलो ठीक है भाई, वैसी कोई बात ना। बाकी सना मकबूल जीती है तो बहुत दिल से बधाई हो सना मकबूल को भाई, आप जीते हो तो अपनी लाइफ एंजॉय करो, आगे बढ़ते रहो। और इसी के साथ हम चलते हैं भाई, जय श्री राम।